सर्दियों की एक सुबह थी। घुमावदार पहाड़ी सड़कें धुंध में लिपटी थीं। देवदार के पेड़ ठंडी हवा में झूल रहे थे और ओस की बूंदें पत्तियों से टपक रही थीं। इसी वीराने में एक मोड़ पर खड़ी थी एक पुरानी सी चाय की टपरी। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें और लकड़ी का टेबल। यह टपरी किसी आम दुकानदार की नहीं थी, यह बलराम की थी। बलराम उम्र 40 के आसपास, सिर पर ऊनी टोपी, आंखों में गहराई और हृदय में भगवान का नाम। हर दिन सुबह सबसे पहले बलराम अगरबत्ती जलाता, हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता और कहता कि हे प्रभु, आज भी तेरे नाम की चाय पकेगी, कोई ना कोई आएगा, तू ही भेजना। बलराम के पास ज़्यादा नहीं था, ना बड़ा व्यापार, ना ग्राहक, ना कोई उम्मीद, पर उसके पास था ईश्वर में अटूट विश्वास। वो हर कुल्हड़ धोता जैसे कोई पूजा का पात्र हो। चाय में इलायची, अदरक डालते हुए मंत्र की तरह बोलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी दुकान में एक छोटा सा कोना भगवान के लिए था। एक लकड़ी का स्टूल जिस पर रोज एक गर्म कुल्हड़ रखा जाता था, भगवान के नाम का। लोग हंसते, क्या भगवान तेरी चाय पीने आएंगे? वो मुस्कुराता, जिसमें प्रेम हो वहाँ भगवान रुकते हैं। एक दिन धुंध में एक परछाई उभरी। एक बूढ़ा संत, सफ़ेद दाढ़ी, पीली धोती, कांपते कदम और लकड़ी की लाठी लिए बलराम की टपरी की ओर बढ़ रहा था। बलराम ने उन्हें देखकर झुककर प्रणाम किया। आपका स्वागत है बाबा, ये टपरी नहीं, सेवा का स्थान है। संत चुपचाप मुस्कुराए और अंगीठी के पास बैठ गए। बलराम ने भगवान के लिए जो कुल्हड़ रखा था उसे उठाया और संत को दे दिया। संत ने भी चाय पी, आंखें बंद की और फिर बोले, बेटा, तू सिर्फ चाय नहीं पका रहा, तू भक्ति पका रहा है। तू जहाँ है वहीं रह, जब समय आएगा खुद भगवान भी तेरी चाय पीने आएंगे। बलराम ने उन्हें प्रणाम किया और संत धुंध में कहीं खो गए। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरे, कोई बदलाव नहीं आया। बलराम का टपरी अब और भी सुनसान लगने लगी थी, पर उसकी पूजा, भक्ति और सेवा पहले से और गहरी होती चली गई। वो रोज़ वही कुल्हड़ भगवान के नाम पर रखता और कहता, आज नहीं आए प्रभु, कोई बात नहीं, कल आएंगे। एक दिन एक एसयूवी गाड़ी रुकती है। उसमें से निकलता है रणविजय, एक मशहूर यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर, ठंड से कांपता हुआ। रणविजय, भाई साहब, गर्म चाय मिलेगी? बलराम मुस्कुराता है, चाय नहीं मिलेगी, प्रसाद मिलेगा बाबा। रणविजय चाय पीता है, एक घूंट, और जैसे कोई अलौकिक अनुभव हो गया हो, वो कैमरा ऑन करता है और कहता है, फ्रेंड्स, आई जस्ट हैड द बेस्ट टी ऑफ माई लाइफ, मेड बाई अ मैन हु कुक्स इट लाइक अ प्रेयर। वीडियो वायरल हो जाता है, लोग हजारों की संख्या में आने लगते हैं। बलराम की टपरी अब एक तीर्थ जैसा हो जाती है, पर बलराम नहीं बदलता। वो अब भी हर दिन पूजा करता है, कुल्हड़ धोता है और भगवान के लिए चाय रखता है। फिर एक दिन वही संत लौट कर आए। भीड़ में से बलराम दौड़कर आया, उनके चरणों में गिरा। बाबा, आपने कहा था भगवान आएंगे, सब सच हुआ। संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, भगवान वहीं आते हैं जहां श्रद्धा और सेवा हो। तू रुका रहा, डगमगाया नहीं, वही तेरी परीक्षा थी। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जो अपने काम को भगवान की पूजा बना दे, उसके हाथ का कुल्हड़ भी प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।